जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेज एनसी आर्मी चैनल में। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले 3 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और मिसलेनियस का नेशनल इंटीग्रेशन, और ये मिसलेनियस का सेकेंड पार्ट होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जिससे कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिंगल टॉपिक से 70 मार्क्स। मैं आपको बता दूं कि एनसीसी एग्जाम्स में पास करने के लिए आपको हर एक टॉपिक में पास करना होता है, यानी 45% मिनिमम सारे टॉपिक में, यानी सारे पार्ट में आपको 45% लाने होंगे, तभी आप एग्ज़ाम पास करेंगे। और ऑल ओवर मिला के 50%, नहीं तो आप फेल हैं। तो आप लोग किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिए। उस पर भी मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ, मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हूँ और टॉपिक वाइज उस पर धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें से ड्रिल टॉपिक का अपलोड कर दिया हूँ। और आप लोग तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, तेजस चैनल और वेबसाइट के बारे में अपने दोस्तों को ही बताइएगा ताकि उन लोग को भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो और सभी अच्छे ग्रेड से एग्ज़ाम पास करें। तो चलिए शुरू करते हैं लीडरशिप का क्वेश्चन आंसर। जोड़ी मिलाएं। आपको कभी भी एरो से नहीं मिलाना है, यानी क्रॉस से नहीं मिलाना है। फर्स्ट, नेतृत्व। तो नेतृत्व का एक गुण विश्वसनीयता है, तो अंगा के पहले बगल में फर्स्ट लिख देंगे। मौलिक अधिकार, ये समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो ग के बगल में 2। अच्छा नागरिक देशभक्त होता है, तो क के बगल में 3। राष्ट्रपिता, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो ख के बगल में 4। और मौलिक कर्तव्य, तो देश की रक्षा करना हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है, तो घ के बगल में 5 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे नेता के 5 गुण लिखे। ये क्वेश्चन हर साल बी और सी, ए बी सी और तीनों में आता है। तो इसका आंसर होगा सतर्कता, आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, समग्रता, न्यायिकता, ज्ञान, निष्ठा, व्यवहार कुशलता, निस्वार्थता और जीवंतता। आप लोग इसमें से किसी भी 10 पॉइंट लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। फुल फॉर्म लिखें। फर्स्ट, पीवीसी परमवीर चक्र, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। सेकंड, एसी अशोक चक्र, एससी शौर्य चक्र, वीआरसी वीर चक्र, एमवीसी महावीर चक्र, एसएम सेना मेडल, आरवीसी रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। तो आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर नोट करते रहिएगा और तेजस एनसीसी आर्मी ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? तो इसका आंसर होगा नेता 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक, इसको पैदाइशी नेता भी बोलते हैं। सेकंड, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, जिसे काबिलियत का नेता बोला जाता है। थर्ड, अहस्तक्षेप यानी लेजेज फेयर, जिसको संस्थागत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडेट के व्यक्तित्व चरित्र विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की मुख्य भूमिका है। सेकंड, एकता और अनुशासन के साथ श्रद्धा से देश की सेवा करना। थर्ड, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। फोर्थ, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। फिफ्थ, राष्ट्रीय ध्वज। सिक्स्थ, देश के कानून व्यवस्था का पालन करना। सेवेंथ पॉइंट, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना। और एट्थ पॉइंट, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना। ये सब एनसीसी कैडेटों में व्यक्तित्व चरित्र विकास में मुख्य भूमिका है।
तो आप लोग किसी भी 5 पॉइंट को लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो? 5 कर्तव्यों को लिखें। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, समर्थन और संविधान का बचाव करना। सेकंड, कानून का पालन करना। थर्ड, सभी धर्मों का सम्मान करना। फोर्थ, देश की संपत्ति की रक्षा करना। फिफ्थ, स्थानीय समुदाय में भाग लेना। और सिक्स्थ, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। यानी ये नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर को चुनिए। ये ऑप्शनल में पूछा जाता है, इसमें मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं बताऊंगा, केवल आंसर बताऊंगा। फर्स्ट, किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को कहते हैं। इसका आंसर होगा पहल। सेकंड क्वेश्चन, ईमानदारी से, रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? तो उसे कर्तव्य यानी ड्यूटी कहते हैं। थर्ड, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं, तो इसे भी कर्तव्य या ड्यूटी कहते हैं। फोर्थ, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं, तो इसे अनुशासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह से नागरिकता हासिल की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, जन्म से। सेकंड, वंशानुक्रम या रक्त संबंध से। थर्ड, पंजीकरण के जरिए। फोर्थ, राष्ट्रीयता से। फिफ्थ, भूमि विस्तार के जरिए। और सिक्स्थ, आप्रवास से। यानी इन सब कारणों से नागरिकता हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोबल से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा मनोबल एक नैतिक गुण है जो मनुष्य के मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है। अब मनोबल बढ़ाने के तरीके, यानी किन किन कारणों से मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, खाना पीना का स्तर अच्छा होना, रहने की उत्तम व्यवस्था, मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधा और धार्मिक स्थल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही या गलत लिखें। फर्स्ट, नैतिकता का मतलब नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, तो ये सही है। सेकंड, भारत में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक है, तो ये भी सही है। थर्ड, एनसीसी कैडेट जब वर्दी में जब राष्ट्रीय गान बजाया जाता है तब उन्हें खड़े होकर सलामी देनी होती है, तो ये भी सही है। फोर्थ, वांछित संगठनात्मक लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैन मैनेजमेंट के तरीकों का निर्धारण करना है, तो ये भी सही है। फिफ्थ, भय संचार के लिए विशिष्ट नहीं है, तो ये भी सही है। यानी जब भय होगा तो आप उचित तरीके से संचार नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार गैप के कारण क्या हैं? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, इनएक्यूरेट स्पीड यानी असामान्य गति। सेकंड, बैड राइदम यानी खराब आवर्तन यानी लय। थर्ड, अनक्लियर वॉइस यानी अस्पष्ट आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान भरें। फर्स्ट, खाली स्थान एक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति या संस्कृति के विश्वासों का वर्णन करता है, तो इसका आंसर होगा आस्था। सेकंड क्वेश्चन, मानसिकता जिसके साथ हम सोचते हैं और चीज़ों को देखते हैं उसे खाली कहते हैं, तो इसका आंसर होगा नजरिया। थर्ड क्वेश्चन, खाली स्थान विशेष रूप से नैतिक सिद्धांतों और एक समाज में आचरण के नियमों का गुरु होता है, तो अनुष्ठान, इसका आंसर होगा अनुष्ठान। फोर्थ क्वेश्चन, खाली स्थान वह क्षमता है
जिससे अन्य व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता, उसकी चिंताएं, भय और ज़रूरतों को समझा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सहानुभूति। 5th क्वेश्चन, खाली स्थान एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त समग्र प्रभाव है, तो उसे व्यक्तित्व बोलते हैं, यानी पर्सनालिटी। 6th, खाली स्थान वह है जिससे लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान बोलने, लिखने एवं संकेत प्रणाली या सामान्य व्यवहार के द्वारा किया जाता है, तो उसे संचार कहते हैं। नेक्स्ट, दो या अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ है, तो उसका अर्थ एकता होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अपने विचारों, भावनाओं, आग्रह, इच्छाओं, कल्पनाओं, कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे एथिक्स बोलते हैं। 9th, खाली स्थान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है, तो उसे टीम बोलते हैं, यानी टीम का उद्देश्य किसी एक मकसद के लिए होता है। 10th, यानी खाली स्थान वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है, तो उसे टीम भावना बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लीडरशिप का, नेता किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने समूह के आम सदस्यों से बुद्धिमत्ता व ज्ञान में आगे वो उत्तरदायित्व के निर्वाह में अधिक भरोसेमंद होता है, उसे नेता कहते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और एनसीसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और तेजस एनसीसी आर्मी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें, जिस पर कि मोस्ट बीबीए मॉडल पेपर अपलोडेड है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर का, ड्रिल टॉपिक का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया हूँ। और तेजस एनसीसी आर्मी चैनल, ऐप और वेबसाइट के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उन लोग भी अच्छे से ए ग्रेड से एग्ज़ाम पास करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।